ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में धमाल FM 94 के लाइव स्टूडियो से पेश की जा रही है। मुझे कहते हैं एजाज अहमद और जनाब इस प्रोग्राम का नाम है जनाब पपड़े करारे पाजे। और जनाब हम कॉल मिला रहे हैं। अगली जो कॉल है ये जो साहब हैं इनके जनाब दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खलील साहब बात कर रहे हैं? जी खलील बात कर रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं? हाँ आपकी दुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सर एक आपके दोस्त ने मुझे आपका नंबर दिया था तो। हमारे दोस्त ने आपको नंबर दिया? जी हाँ, आपके दोस्त ने नंबर दिया था तो वो असल में आप जानते हैं इस बात को कि जो इंसान है वही इंसान के काम आया करते हैं। बिल्कुल जी, ये तो तकाजा है जी 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 जिंदगी का कि इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। जी जी जी। तो बस ये जो काम होता है ना इंसान ने, जब इंसान के काम आना होता है तो उसका कोई वक्त नहीं होता है। ठीक है ना जी, ऐसा ही है ना जी? जिस तरह मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है जी 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 तो इसी तरह जी इंसान के जो भी सराय सरंजाम देने होते हैं जी 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 उनके भी कोई वक्त मुतय्यन नहीं। जी जी बिल्कुल इस तरह से। असल में मेरे छोटे भाई की जी शादी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी जी। और कब करार पाई भाई? ये जनाब परसों इंशाल्लाह बारात लेकर हम रवाना होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो भाई आपको। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो बात ये है जी, जो हमारा घर है ना जी, जी उसके बिल्कुल सामने एक गटर है। आपके घर के सामने जिस तरह सबके घर के सामने गटर होता है? जी जी इसी तरह से हमारे घर के सामने गटर है जी। जी जी। उसमें से पानी उबल उबल आ रहा है जी। पानी बुलबुले ले रहा है? जी बुलबुले ले रहा है। अब पानी का बुलबुला जिस तरह से नहीं होता था जी, हाँ हाँ, वही बुलबुले बहुत कसीर तादाद में जो है वो जम्मे गफीर के चक्कर में बाहर निकल रहे हैं जी। यानी कसरत से है? कसरत से। तो बात ये है कि जनाब आबे बेकाबू जो है वो हमारे घर के सामने फैलता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और जो हमारी गली है मुझे लगता है कि आने वाली सुबह तक वो जो है जौहरे जो जौहड़ होता है ना जी, जौहड़े कसीर का जो है वो सामा पैदा करने लग जाएगी। ओहो। जी हाँ। और हम बड़ी मुश्किल आपको मुस्तकबिल करीम में जी 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 पड़ने वाली है। जी जी। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने अहलो अय्याल जो हैं वो हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। जी। आपके जो अजीजो अकारब के जी जी ला रहे हैं जी, वो जो है वो किसी भी अनदेखी मुसीबत के में ना घिर जाएं। हाँ, ये नागहानी जी हाल ना जी जी पर जी नाज़िल हो जाए। जी। तो उसमें अब ये जो है कि आपके दोस्त ने मुझे कहा कि आप जो हैं एक जिंदा दिल इंसान हैं। जी बस दोस्तों में यही मशहूर है। जी जी जी। खलीकुज़्ज़मान बहुत जिंदा दिल है। जी जी। और आप बड़े ही बड़े आदमी हैं और आपका दानाई की दुनिया में बहुत बड़ा कद है। भाई आपकी बड़ी जरा नवाजी, आपने इस काबिल समझा। हाँ जी। और किस काबिल है? अरे नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। और असल में बात यह है कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिशें खास करता हूँ कि मैं असल गुफ्तगू की तरफ आ जाऊं। चले आप असल गुफ्तगू की तरफ आए, मंबा बयान करें। जी। मंबा ये है कि हमारा जो हमारे घर के सामने जो गटर है, जो गटरे बेकरां है, गटरे बेकाबू है। और एक बात जहन में रखिएगा कि उस जैसे कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। वाह वाह, क्या खूब कहा। तो इसी तरह से गटर को देखकर हमारे जो बाजू में दाईं तरफ का जो गटर है, मुझे लग रहा है कि गटर ने गटर को देखकर रंग पकड़ लिया है। यानी उसकी भी बेकरारी वाज़ेह हो रही है। उसका वो पुरजोश अंदाज में जो है वो फट जा रहा है। माशाल्लाह। हाँ जी। तो अब बात यह है कि आप जो हैं, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप जो हैं वो गटर खोलने के बड़े माहिर आदमी हैं। क्या सुना है आपने हमारे बारे में? यही कि हम आप कहेंगे ये सुन बैठे हैं हमारे बारे में कि हम गटर खोलने के माहिर हैं। जी। यानी हम खुद खलीकुज़्ज़मान नवाज़ खलीकुज़्ज़मान खान गटर खोलने के माहिर हैं।
بہت احمق انسان ہے وہ، جس نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا، اور بہت ناقص عقل رکھتے ہیں آپ، جو اتنی گفتگو کے بعد یہ جانچ نہیں سکے کہ خلیق الزمان خان کیا چیز ہے۔ اچھا خلیق الزمان صاحب محترم، میں اچھا آپ کے بارے میں اس شخص نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی جو آپ کی دماغ خراب ہوگا جی، اس شخص کا حافظہ چلا گیا ہوگا جی، اس شخص کی طبیعت ناساز ہوگی، جی جی، جس نے ہمارے بارے میں یہ مغالطہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اصل میں موصوف نے یہ فرمایا تھا کہ آپ جو ہیں جو گٹر متاثرہ ہوتا ہے اس کے ڈھکن پہ کھڑے ہو کر اور آپ اتنے گٹر متاثرہ نہیں، یہاں تو اجتار متاثرہ ہو گئے۔ اچھا اصل میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نکرے خاص پہن کر جب چپکی لگاتے ہیں گٹر خاص کے اندر تو آپ جو ہے 1 منٹ میں اپنے پاؤں کا اور انگلی کا استعمال کر کے ڈکائے الجھن نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ بہت احمق لوگ ہیں آپ، لسانیات کو اتنا اچھا سمجھنے والا انسان گٹروں میں کودے گا؟ بھائی مجھے بتا، باویلا ہو گیا ہے تو؟ اصل میں مجھے لگا کہ وہ آپ جو ہے، مجھے اصل میں بتایا گیا تھا کہ آپ کا جو دل ہے، بھائی آپ کو غلط بتایا گیا نا بھائی۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہیں کتنی دیر میں ہمارا جو گٹرے بے قابو ہے اس پر قابو پا لیں گے؟ آپ کا گٹرے بے قابو تو قابو میں پا سکتا ہی نہیں، کیونکہ وہ مجھے آتا ہی نہیں، لیکن آپ کی زبان بے قابو کو میں بڑی اچھی طرح لگام ڈال لوں گا۔ اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ ہم سے اس کا جو اجرت ہے وہ کیا لیں گے ہم سے، اس کی یہ گٹر کھولنے کی اجرت جو ہوتی ہے؟ ہم آپ کا خون لیں گے، ہمیں آپ کا سر چاہیے، ہمیں کیا لیں گے؟ آپ کی جان چاہیے، ہمیں جان چاہیے؟ جی نہیں ہم پہلے ہی کسی کی جان ہیں تو اس لیے ہم اپنی جان آپ کو نہیں دے سکتے۔ آپ بتائیں کہ آپ کا جو بانس ہوتا ہے اور آپ کی جو تار ہوتی ہے اور بالٹی ہوتی ہے وہ آپ کس طرح سے آئیں گے، یا کسی سواری خاص پر آپ کو لایا جائے مسٹر بھنگی؟ مجھے بھنگی کہنے والے چھوٹی نیکر پہن کے ساری ٹاؤن کی گلیوں میں پھرنے والے احمد لوگ ہو تم۔ اچھا نوابوں کے اولادوں کو تنگ کرتے ہیں رات کے وقت فون کر کے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ جو ہیں کتنی دیر میں وہ گٹر جو ہے وہ گٹرے بے قابو پر قابو پا لیں گے، یہ بتائیں۔ ہم گٹرے بے قابو پر قابو نہیں پانے کی سخت رکھتے، ہم آپ کی زبانیں بے قابو سے نجات چاہتے ہیں۔ خدا را ہم کو معاف کر دو بھائی۔ اچھا یہ بات ہے، ہم اپنی اتنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتے۔ واہ ایڈی تذلیل تری ہون رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے مجھے کہ آپ یہ آپ سے احمقانہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بے تکلفانہ طریقے سے آپ ہم کو اتنی طبیعت خراب جو پنجابی میں ہم کو تذلیل کے جملے آپ اپنی زبان پہ گویا ہوئے ہیں۔ اچھا آپ سے میں التجا کرتا ہوں سے ہاتھ بھیا، اچھا آپ اس طرح کے الفاظ ہم لسانیات کے ماہر لوگوں کے سامنے آپ خدا کے لیے آپ نام بتائیے۔ اچھا میری بات سنیے، اس طرح گٹار کی جو بات ہے، گٹار متاثرہ آپ کے گھر کے سامنے، گٹار متاثرہ نہیں، گٹرے متاثرہ۔ گٹر ایک ہوتا ہے، آپ کے 3-4 ہیں، اچھا یہ گٹار متاثرہ ہو گئے۔ گٹار متاثرہ، آپ کی اردو کتنی ثقیل قسم کی ہے، انتہائی دقیق اور ثقیل قسم کی آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں اس بات سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے، بڑی دستیانوزی کر رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا ذرا، معذرت کے لیے۔ میں کیوں معاف کروں گا آپ کو؟ آپ کا جرم ہی نہیں ہے معاف کرنے والا۔ اچھا آپ کو میں نے گھر سے پکڑ کر گٹرے بے قابو کے پاس لا کر باندھ دینا ہے؟ ہم اس کی بو سے مر جائیں گے کیسی آپ کو؟ لیکن آپ گٹرے بے قابو کی بو سے نہیں مریں گے، وہ آپ کی بو سے رک جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ بہت بدتمیز قسم کے معتب بدتمیز۔ جی بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش ہے آپ کی۔ آپ بہت واحد قسم کے لوگ لگے آپ بس جی کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ بہت نالائق قسم کی گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ یہ مجھے شعر و ادب کی بات کر سکتے تھے آپ۔ شعر و ادب
शेर व अदब की अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। शेर व अदब की बात किए देते हैं आपसे हम कि गटरे बेकाबू मेरे घर के आगे रवां दवा है चाचा जी। मैं चाचा नहीं हूँ, तो क्या हो तुम? मैं नवाबजादा खलीकुज़्ज़मान खान हूँ। इस वक्त रफ्ता के दौर में मेरी बात हो रही है खलीकुज़्ज़मान गटर खोलने वाले से। अरे भाई मेरी जान छोड़ दे किसी तरीके से। अरे भाई मेरी जान क्यों पकड़ ली तूने? मैं गटर साफ करने वाला दिखलाऊं तुम्हें। तुम गटर साफ करने वाले हो? जुबान आपको तुम गटरालू किस्म के आदमी हो, गटरालू। मैं आपको गोया हुआ हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं गटर साफ करने वाला हूँ। जी हाँ, आप गटर साफ करते हैं, आप नालियां साफ करते हैं। हमारा खून बुलंद फशारे खून की तरफ जा रहा है। कोई बात नहीं है, इस फशार को कोई रोक नहीं सकता। रोक सकता हूँ, आप रोक सकते हैं, आप फशार को भी रोक सकते हैं, आप गटर को भी रोक सकते हैं। अरे भाई मेरी बात सुन, मैं तुम्हें अभी तक क्या कर लोगे? बदतमीज के लहजे में क्या बात कर कर रहा लोगे? था। क्या कर लोगे? बदतमीज होगे तो कोई हमारे जैसा बदतमीज भी कोई नहीं होगा। वो मुझे पता है पहले ही। आप मैं बहुत तुम्हें बता बदतमीज, रहा हूँ। आप बहुत बदतमीज आदमी, मुझे बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे चच्चा जो थे ना, हमारे चच्चा हाँ, वो भी गटर खोलते थे। 3 लोगों के सर फोड़ दिए थे उन्होंने कितने लोगों के? जमाना कदीम में। कितने? 3 लोगों के सर फोड़ दिए थे। इसका मतलब है गटर खोलने में उनको पैसे नहीं मिले होंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरा चच्चे वाला खून मेरा इस बात का मुझे आप तुम्हारा सर फोड़ दूं। मुझे इस बात का बखूबी इल्म हो चुका है कि आपके पुरखों का भी काम जो है वो गटर खुलासी था। मेरी बात सुनो भाई, आप अपनी परंपरा निभा रहे हैं और आपने इस पेशे को नहीं छोड़ा। हाँ। ओ भाई धर्मेंद्र के हमसाए, मेरी बात सुन लो। ये जो गटरों की बात कर रहे हो ना, हाँ। ये गटरों की तुम्हारे पुरख लगते हैं मुझे गटर साफ करने वाले, और तुम्हें आज गटर साफ करने में कबाहत महसूस हो रही है, और तुम ले पड़े नवाबजादों से गटर साफ करवाने का काम। बदतमीज किस्म के इंसान लग रहे हो तुम भाई। तुम भी लग रहे हो मुझे बदतमीज किस्म के इंसान, गटरालू। चुप कर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ कि जल्दी आके गटर साफ करो। मैं चपेट भी मार देता हूँ, रेपट मारता हूँ। और मेरी कहीं मुश्किल नहीं बंधी हुई, मैं भी रेपटेज मार देता होता हूँ। मेरी बात सुन भाई। अच्छा भाई, अगर कोई गलती कोताही होगी मुझसे, मुझे माफ कर दे। मुझे बार बार गटर की बात कर रहा है तू। मेरे 400 मुंह फैल गई है भाई। अच्छा माफ कर दीजिएगा फैल गई है हुजूर, माफ कर दीजिएगा आम की। हुजूर, माफ कर दीजिएगा। गुस्ताखी करने वाला एजाज अहमद हूँ, धमाल FM 94 से। और जनाब आपके साथ एक छोटा सा शुगले नाशगुफ्ता किया गया था। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो आपको अगर नवाबजादा के साथ कुछ तो भरम कहन करके शुगल करना चाहिए था, जो भी किया आपने। भरम क्या मतलब कि हम शाही लिबास पहन कर आते? इतने गलीज और इतने लिबड़े हुए मजाक पे हम आपको क्या कह सकते हैं? हमें हंसी भी नहीं आ रही। अरे आपका थैंक यू। और अब जनाब आप अपनी खास लैंग्वेज में कह दें कि जनाब पापड़ करारे। पहली तो बात है कि हमारी खास लैंग्वेज में पापड़ करारे कभी भी कहा नहीं जा सकता। वो क्यों जी? क्योंकि पापड़ करारे होते हैं, हमारी जबान पहले ही बड़ी करारी होती है। हाँ, तो उसी जबाने शीरी में बयान फरमा दीजिए पापड़ करारे को जरा। हम जो गए बाहर किसी बस्ती में, वाह वाह वाह, हम जो गए हाँ जी, बाहर किसी बस्ती में, हाँ जी, तो देखे वहाँ चुगियां और तारे। हाँ, हम जो गए बाहर किसी बस्ती में, हाँ, और देखे वहाँ चुगियां और तारे। हाँ, एक रेड़ी पे, एक ठेले पे एक आदमी आ रहा था। अच्छा। और ऊंची आवाज में कह रहा था, क्या? पापड़ करारे। अरे थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आदाब, बस कर मरे।